मॉर्निंग फ्रेंड्स, ड्रीम सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि देखिए, हम लोगों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम लोग अलजेब्रा टॉपिक कवर कर रहे हैं। उसमें हम ऑलरेडी 6 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट नए यहाँ पे ऐड हुए हैं वो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिएगा। आज जो है हम क्लास 7th यानी कि हमारा आज 7th लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको दे रखा है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ एक्स रेज टू द पावर 102 प्लस एक्स रेज टू द पावर 96 एक्स रेज टू द पावर 90 प्लस एक्स रेज टू द पावर 84 78 72 और 5। इस तरीके से आपने देखा कि एक सीरीज सी दे रखी है। अब आप जब इस क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे तो आपको देख रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इससे पहले मैं आपको एक रिजल्ट बताती हूँ। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर कभी भी आपको √3 गिवन है तो याद आ गया होगा जिन्होंने भी प्रीवियस लेक्चर लिए हैं या जिन्होंने क्लास में पढ़ा है कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स √3 होता है तो x रेज़ टू दी पावर 6 का जो रिजल्ट आता है वो आपका होता है -1 के बराबर। ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये रिजल्ट हमें पहले से ही पता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 दे रखा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स जो है वो √3 नहीं दिया। तो हम करेंगे क्या, इस चीज़ को कन्वर्ट करेंगे किस तरीके से। तो देखिएगा कि आपको जो दे रखा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैंने एक चीज़ और बताई थी कि हायर पावर से लोअर पावर की तरफ जाना है। जैसे पावर 8 से आपको पावर 4 पे जाना है, पावर 4 से आपको पावर 2 पे आना है, पावर 2 से आप पावर 1 पे आते हैं। इस तरीके से आप अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो आपको करना क्या होता है, जो भी रिजल्ट दिया होता है उसमें +2 करके आपको अंडर रूट लेना होता है या फिर -2 करके आप उसका रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए कि यदि आपको प्लस का रिजल्ट चाहिए यानी कि यदि मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना है तो जो भी रिजल्ट गिवन है, जैसे 1 दिया है तो इसमें +2 कर दीजिए और अंडर रूट ले लीजिए। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, √3 मिलेगा। अब आप देख सकते हो कि x प्लस 1 अपॉन एक्स यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, √3। यहाँ से हमें ये रिजल्ट पता है कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स √3 है तो x रेज़ टू दी पावर 6 इज इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। अच्छा, जिन लोगों को ये वाला रिजल्ट नहीं पता वो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमने ये वाला कैलकुलेशन या रिजल्ट जो है कैलकुलेट किया था। अब ये क्वेश्चन इजी हो चुका है। अब जो हमें कैलकुलेट करना है तो आप देखोगे कि एक्स रेज़ टू दी पावर 102 दिया है, एक्स रेज़ टू दी पावर 96 दिया है। देन आपको ये जो पावर दी होगी ना, एग्जामिनर कंफर्म ऐसी पावर देगा जो 6 के मल्टीपल में होगी या फिर ऐसी पावर देगा पावर्स के बीच में 6 का डिफरेंस होगा। जैसे ही आप अगर देखते हैं कि पावर्स के बीच में 6 का डिफरेंस है तो बिना सोचे समझे आप समझ जाइए जितने भी एक्स के वेरिएबल वाली सीरीज होगी वहाँ तक का पूरा डेटा आपका 0 हो जाएगा। बचा हुआ कॉन्स्टेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि 102 और 96 आप देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 102 और 96 में जब आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे देखो पावर 6 का डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं 90 और 84 ले लूँ एग्जांपल के तौर पे तो यहाँ पे भी देखेंगे आप कि पावर्स के बीच में 6 का गैप आ रहा है। अगर आप 78 72 ले लें तो भी आप देखेंगे कि पावर्स के बीच में 6 का गैप आ रहा है। तो बिना सोचे या बिना कैलकुलेशन के आपको समझ में आना चाहिए कि इतना पूरा रिजल्ट यानी एक्स रेज़ टू दी पावर 102 से लेकर एक्स रेज़ टू दी पावर 72 तक का डेटा हमारा 0 होगा। कैसे होगा, एक स्टेप और बता देते हैं। अगर हम इन दोनों के बीच में हम एक्स रेज़ टू दी पावर 96 कॉमन लेते हैं तो बचा x की पावर 6 प्लस 1 प्लस इन दोनों में आप देखिए अगर हम x की पावर 84 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x की पावर 6 प्लस 1। देन इन दोनों में अगर हम x की पावर 72 अगर कॉमन ले लेते हैं देन क्या बचेगा, x की पावर 6 प्लस 1 एंड फाइनली कांस्टेंट 5 है वो तो आपका रहेगा, उसको अलग हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब आप देखिएगा ये यहाँ पे देखिए x की पावर 6 अगर -1 है तो x की पावर 6 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डेटा क्या हो जाएगा आपका, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ से ये भी टर्म क्या हो गई, 0। यानी कि हमने देखा कि ये सारे ही x वेरिएबल टर्म डिस्कार्ड हो गई और हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो भी रिजल्ट बच रहा है वो सीधे सीधे यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5। आपको एग्जाम में ये स्टेप्स नहीं करनी है कॉमन लेके, आप सिंपली देखिए पावर्स में 6 का गैप है या फिर पावर 6 के मल्टीपल में होगी और वो डेफिनेटली होगी। अगर वो आपको इस रिजल्ट से रिलेटेड अगर डेटा पे काम करवाना चाहता है तो वो इसी तरीके का आपको इक्वेशन देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा बी ऑप्शन यानी कि 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको क्या कर रखा है, एक्स का वैल्यू दे रखा है कि इफ एक्स इज इक्वल टू 11 देन द वैल्यू ऑफ एक्स रेज़ टू दी पावर 5 -12 एक्स की पावर 4
प्लस 12x की पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1 इज, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। अब आप देखिए इस तरीके का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना तो आपको क्या रहेगा, जनरली हम क्या करते हैं, कहीं पे भी हमको x की वैल्यू दी है तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो 11 की पावर 5, 11 की पावर 4, x की जगह रखेंगे 11 की पावर 3, 11 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा लेंदी चली जाएगी, यानी कि हम इसको वर्बली कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है कि हम इसको नॉर्मल कैलकुलेशन से सॉल्व करें, डिफ़िकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना। अब इसको थोड़ा सा आप देखिए कि हम x की जगह 11 नहीं रखते हुए 11 की जगह x रखेंगे, थोड़ा सा रिवर्स लेंगे। जैसे ही अगर आप ऐसा करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए x की पावर -5 एज इट इज़, ये जो 12 है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 11 + 1 लिख सकते हैं, x की पावर 4 जो होगा वो एज इट इज़। फिर उसके बाद ये जो 12 है, जहाँ 12 है हम इसको ब्रेक कर देंगे 11 + 1। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको ब्रेक कर दिया। ये स्टेप्स आपको पेपर में नहीं करनी है, ये तो आपको वर्बली समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन अभी आपको करवाया जा रहा है इसलिए ये स्टेप भी आपको क्या है, नोट डाउन करवाई जा रही है। ये भी हो गया आपका 11 + 1 और ये हो गया आपका x और -1, ठीक है। अब आप देखिए अगर आप यहाँ 11 की जगह x रख दें, जहाँ 11 है वहाँ x रख दीजिए, यानी ये जो 11 है इसकी जगह भी x पुट कर दीजिए, इस 11 की जगह भी x पुट कर दीजिए, ये वाले 11 की जगह भी x पुट कर देते हैं और यहाँ भी हम x पुट कर देते हैं। तो देखिएगा कि x की पावर 5 तो एज इट इज़, ठीक है। ये x की पावर 4 इस वाले x के साथ मिलके क्या बनाएगा, x की पावर 5, माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, माइनस आ जाएगा, x की पावर 4 एज इट इज़। यहाँ पे देखेंगे आप, ये x की पावर 3 इस वाले x के साथ, प्लस का साइन एज इट इज़, x की पावर 4 प्लस x³ माइनस x स्क्वायर के साथ x आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस का x³ देन माइनस x²। आप देख सकते हो, बड़ी गौर से देखिए, माइनस प्लस का साइन चल रहा है। दूसरी बात, जो पावर है एक के साथ प्लस का, एक के साथ माइनस का, आपको एग्जामिनर इसी तरीके से पैटर्न सेट करेगा कि ये सारी की सारी जितने भी आपने x की टर्म्स देखी हैं वो सब आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी और ये हो गया आपका -1। तो आप देखिएगा अभी ये प्लस माइनस प्लस, ये देखिए सारी की सारी जो है वो क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब क्या बच रहा है हमारे पास, दो चीज़ें बची, एक बचा x और दूसरा बचा -1। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास बचा x -1 और x की जगह हम क्या रख देंगे, 11। तो ये हो गया हमारा 11 - 1। तो बेसिकली आंसर कितना आ गया हमारा, 10 आंसर आ गया। तो यहाँ से हमने देखा कि ये क्वेश्चन अगर x की वैल्यू पुट करके करते तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता, डिफिकल्ट, लेकिन हमने 11 की जगह x पुट कर दिया तो ये क्वेश्चन सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गया। आंसर यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, B, 10 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको क्या दे रखा है, a + b + c। यहाँ पे देखिए आपको क्या वैल्यू दे रखी है, 14। देन अब कभी भी देखिए इस क्वेश्चन के अंदर पहले तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको a + b + c = समथिंग लाइक 0 दे रखा हो या कोई भी इक्वल टू वैल्यू दे रखी है, तो एक तो इन क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे कि मान लो 0 है तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। मैंने मान लीजिए -2 + 2 और 0 पुट कर दिया इस तरीके से। यहाँ 14 दिया है तो हम कुछ वैल्यू सेट करते हैं और देन द वैल्यू ऑफ 2b² c² 2c² a² + 2a² b² माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 माइनस c की पावर 4 आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमने क्या किया, देखिए a + b + c = क्या हो गया, 14। तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, a = 7 पुट करेंगे एंड b = क्या करेंगे, 7 पुट करेंगे और c = क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। ऐसा करने पे क्या होगा कि a और b की वैल्यू 7 रखने पे ये हो गया आपका 14, c 0। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप यहाँ पे a और b की वैल्यू 7 रखें या यही रखें, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। अच्छा देखिए दूसरी चीज़ कि यहाँ पे वैल्यू कुछ इस तरीके से पुट की जा रही है, तो आप यहाँ पे b और c को 7 मान सकते हो, c को 0 कर सकते हो। बात यह है कि एक इक्वेशन है, सिंगल इक्वेशन है, और सिंगल इक्वेशन के अंदर आप कभी भी 3 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक इक्वेशन से एक ही वैल्यू फाइंड की जा सकती है। तो अगर एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल हैं अननोन, तो आप कोई भी 2 वेरिएबल का वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, तीसरे की वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। तो हमने देखा a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 7 रखी तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए,
अगर आप a की वैल्यू और c की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, जहाँ जहाँ c है वो सब 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0। अब क्या बचा, माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 प्लस 2a² और b²। तो अब आप देखिए इसको, अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया a की पावर 4 माइनस 2a² b² प्लस b की पावर 4। अब बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए a² माइनस b² का होल स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, a² माइनस b² का होल स्क्वायर हो गया, ये a की पावर 4 माइनस a² b² प्लस, अब आपको पता है कि a और b की जो वैल्यू है वो हमने सेम मानी है, 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, यानी यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा हमारा 0 आएगा आंसर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखिए यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा क्या 0। क्लियर है। अब यहाँ पे आप a को 0 मान लेते, b और c की वैल्यू 7 7 मान लेते तो भी आंसर क्या आता आपका 0 ही आता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक एक्सप्रेशन दे रखा है कि p² माइनस p अपॉन 2p³ प्लस p² माइनस 1 p² प्लस 3p p² अपॉन p प्लस 1। इस तरीके से आपको ये एक्सप्रेशन देके बोला है कि फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। अब वैसे तो आप एलसीएम लेके इसको कैलकुलेट करोगे या आप फिर यहाँ पे इसको ब्रेक करोगे तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यानी कि स्टेप्स काफ़ी हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को करने के लिए वैल्यू पुट कर दिया है। अब वैल्यू पुटिंग मैथड का एक ही रूल है, एक ही फंडा है कि कोई ऐसा मान रखिए, कोई ऐसी वैल्यू पुट करिए कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। डिनोमिनेटर में 0 बनते ही ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी क्रिएट कर देगा। अब हमने देखा p की वैल्यू 1 रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो आप देखिएगा अगर हम 1 रखते हैं तो p² की जगह 1², p की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे p² की जगह 1 रखेंगे -1, तो ये भी पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, p² अपॉन p प्लस 1, यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि p² और p प्लस 1 दैट मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस 1 मीन्स 1/2। तो हमने देखा कि जब p की वैल्यू 1 रखते हैं तो आंसर का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आता है वो आता है हाफ। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें p की वैल्यू 1 रखने पे क्या आता है आंसर हाफ, सीधे सीधे ऑप्शन बी आ रहा है, p की वैल्यू 1 रखते ही हाफ। वैसे आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें क्लियर हो रहा है कि यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 4 आएगा और यहाँ से क्या आएगा 1/4, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आ रहा है ऑप्शन बी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप वैल्यू पुट करते हैं तो इन्फिनिटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मल्टीपल ऑप्शन यानी कि ऐसे कोई 2 ऑप्शन आपके मैच कर रहे हैं तो हमको कोई और वैल्यू पुट करके उसको देखनी पड़ती है क्रॉस चेक के लिए। यहाँ हमने देखा हमारा एक ही डायरेक्ट आंसर आ रहा था और वो है आपका हाफ, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन हो गया आपका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया है a² प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ a की पावर 9। ये जो a की पावर 9 है ना, कभी कभी एग्जामिनर इसकी जगह a की पावर 9 जो दिया है इसकी जगह कभी कभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या दे दिया जाता है, a की पावर 9 की जगह कॉम्प्लेक्स कुछ भी इक्वेशन दे देगा आपको। यहाँ से आपको a का वैल्यू पहले तो कैलकुलेट करना है। अब वो कुछ भी पूछे, a की पावर 9 पूछे या a के मल्टी यहाँ पे कोई बड़ा एक्सप्रेशन भी दे दे, लेकिन आपको a की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही चीज़ है, a² प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब करें क्या, तो देखिए 2 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको बता देते हैं। फर्स्ट मैथड, पहले तो फर्स्ट मैथड देख लेते हैं। फर्स्ट मैथड के अंदर आपको करना क्या है, देखिए हमको क्या करना था, यहाँ पे सिंपली आप पहले तो देखिए कि अगर a² प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, हम क्या कर रहे हैं इस इक्वेशन में बोथ साइड a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बोथ साइड a से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा a³ प्लस a² प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई इक्वेशन 1 और ये क्या हो गया इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसा करने पे क्या होगा, ये जो प्लस का a है, ये वाला माइनस का a, ये वाला प्लस का a², ये वाला माइनस का a², ये कैंसिल हो गया और क्या रहेगा a³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो a की पावर 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो a इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, यहाँ से 1 रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ रही है 1। चलिए अब यहाँ से a की वैल्यू 1 आ रही है आपकी, दूसरे तरीके से भी करके देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या था,
ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अब हमको समझ में आ रहा है कि ये एक फॉर्मूला में यूज़ होता है। अगर मैं बोथ साइड a माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं बोथ साइड a माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ से एक फार्मूला बन के आता है, वो है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। तो a क्यूब बी क्यूब की जगह 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ से भी हमारे पास a क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1। अब देखिए दोनों ही से a की वैल्यू क्या आ रही है, 1। अब दोनों ही a की वैल्यू 1 है अगर, तो आप 1 की पावर कितना भी लगा दीजिए, यहाँ a की पावर 9 है यानी कि 1 की पावर 9 है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 1 ही आएगा। तो ये हो गया आंसर यहाँ से आपका सी। क्लियर, समझ में आया सभी को? कोई भी डाउट है आपको, वापस से आप रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो, और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो। अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ a की पावर 1/3 यानी कि क्यूब रूट ऑफ a। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखिए या इस तरीके से लिखिए एक ही बात है, स्क्वायर रूट लिख लिए या 1/2 लिखिए एक ही बात है। तो क्या बोला है, क्यूब रूट ऑफ a क्यूब रूट ऑफ b प्लस क्यूब रूट ऑफ c इज इक्वल टू 0, देन द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c का होल क्यूब प्लस 27 abc इज। यानी कि यहाँ पे हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक रिज़ल्ट आपको बताया गया था कि जब भी आपको a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया है, यानी कि जब भी a प्लस b प्लस c अगर 0 है, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 3abc होता है। ये चीज़ पहले भी बताई गई है, ये पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो जिनकी मिस हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप जाके देख लीजिएगा, रिमेनिंग क्लासेस के लिंक अवेलेबल हैं। अब वहाँ से जाके क्लासेस जो है वो विज़िट कर लीजिएगा। अब हम इसको यूज़ करते हैं। अब आप देखिए ये हो गया आपका a की पावर 1/3, b की पावर 1/3 एंड c की पावर 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया। हम कर क्या रहे हैं, वैसे बेसिकली देखिए इसको हम a बोल रहे हैं, ये जो है ये आपका b हो गया और इसको हम c मान रहे हैं। तो अगर आप a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 बोल रहे हैं तो a क्यूब यानी कि ये क्या हो गया हमारा a क्यूब, राइट, b क्यूब तो ये हो गया आपका b क्यूब एंड c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो यहाँ से देखिए 3a यानी a की पावर 1/3, b की पावर 1/3 एंड c की पावर 1/3। ये हो गया आपका रिजल्ट, हमने इस तरीके से लिखा। अब आप देखिए कि यदि पावर पे पावर है, जैसे कि ये पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है आपका डेटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू, ये तो आपका एज इट इज़, यानी कि ये तो आपका एज इट इज़ ही रहेगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये 3abc की होल पावर 1/3 लिख देते हैं। अब हम क्या करें, हमारे पास देखिए कुछ डेटा आ चुका है लेकिन हमें abc का होल क्यूब चाहिए, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ होल क्यूब कर दिया। तो ये हो गया हमारा होल क्यूब, बोथ साइड हमने क्या कर दिया, होल क्यूब लगा दिया। बोथ साइड होल क्यूब क्या होगा, ये तो 3 को कैंसिल कर देगा और ये वाला जो 3 की पावर 3 है वो 27 में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 27 abc। तो आप देख सकते हो, अच्छा इसमें एक मिस्टेक है, यहाँ पे जो साइन आएगा आपका वो क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। अब देखिए अब आपका क्या मिल रहा है रिजल्ट, a प्लस b प्लस c की पावर 3 माइनस 27 abc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 0। आंसर कितना आ रहा है, 0 आंसर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से, डी।
तो देखिए हमने किस रिज़ल्ट को यूज़ किया, आप देख सकते हो ये रिज़ल्ट जो हमने बहुत बार क्या है इसका यूज़ किया है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, उसी रिज़ल्ट को हमने यहाँ पे क्या किया है, इस्तेमाल किया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। एक्स क्यूब प्लस 3/x इज इक्वल टू 4a³ प्लस b³ एंड x³ प्लस 1/x³। अच्छा यहाँ पे भी एक मिसप्रिंट है, ये पेपर में ही मिसप्रिंट है, देखिए पेपर के में ही मिसप्रिंट आई थी। तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 4a³ माइनस b³ देन a² माइनस b² इज। हम क्या करते हैं, सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है कि सीधे सीधे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करने के लिए ऐसा वैल्यू पुट करो कि राइट साइड लेफ्ट साइड सेटिस्फाई हो। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू 1 पुट कर दी, a की वैल्यू भी 1 पुट कर दी और b की वैल्यू को क्या कर देते हैं, 0 रखते हैं। अब करके देखिए आप, x की जगह 1 रखिए, तो यहाँ पे दोनों जगह 1 रखेंगे तो ये 3 और प्लस 1 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप 1 रखेंगे एक ही जगह और यहाँ 0 रखेंगे तो 4 सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे x की जगह 1 रखो तो 3 × 1 और ये 1 तो ये 4 हो गया इज इक्वल टू 4 a 1 और b 0। तो यहाँ से हमने देखा कि वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, बोथ इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आप सीधे सीधे a² माइनस b² की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस 0 यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर C। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c के मान दे रखे हैं। कुछ भी आपको यहाँ पे डेसिमल में पॉइंट्स में यानी कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखी है और आपको बोला जा रहा है a³ b³ c³ माइनस 3abc का मान बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे सीधे आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी ऐसा पूछा जाएगा तो a प्लस b प्लस c ऐसा दिया जाएगा कि उसका सम 0 ही होगा, जिससे कि वो आपको a³ b³ c³ माइनस 3abc टोटल आंसर 0 हो जाए। देख लेते हैं एक बार, a की जगह हो जाएगा आपका r 2.234, b की जगह हो जाएगा आपका r 3.121 और c की जगह अगर आप रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5.355। तो यहाँ से आपने देखा कि 4 + 1 यूनिट डिजिट 5 हो गई और ये हो जाएगा 3 + 2। तो आपने देखा कि प्लस का 5 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 + 2 5 तो ये भी। और इस तरीके से हमने देखा ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपको 0 आ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो हमें भी पता है कि अगर a + b + c 0 है तो a³ b³ c³ माइनस 3abc जो है वो आंसर क्या आ जाता है, आपका 0 आ जाता है। ये रिजल्ट हम बहुत बार डिस्कस करते आए हैं और प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसके डिस्कस किए हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका फाइनली बी। तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर हमने देखे, तो आप इसी तरीके से जुड़े रहिएगा और भी बहुत सारे नए अच्छे क्वेश्चनों के साथ हम आगे की वीडियोस लेके आएंगे। और अच्छा, जो लोग भी नए हैं वो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक अवेलेबल हैं और वहाँ से आप इजीली उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी के एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल में पूछे गए हैं। तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।